दोस्तों ब्लोटिंग या पेट फूलना या पेट में आफरा आना एक ऐसी समस्या है जिससे हमारा पेट ऐसे फूल जाता है जैसे किसी प्रेग्नेंट महिला का पेट फूला रहता है। और ये सिचुएशन काफी एम्बैरेसिंग हो सकती है, काफी शर्मनाक हो सकती है, और साथ ही साथ आपको भी अच्छा महसूस नहीं होता है। ना बैठा जाता है, ना कोई काम किया जाता है, और ना ही आप कुछ खा पी पाते हैं। तो आखिर ये ब्लोटिंग क्यों होती है, क्या कारण है इस तरह पेट फूलने का? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल डाइट ऑफ हेल्थ में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लोटिंग की, पेट के फूलने की। हम जानेंगे उन सभी कारणों और बीमारियों के बारे में जिनकी वजह से ब्लोटिंग की समस्या होती है। दोस्तों ब्लोटिंग में जैसे पेट फूलता है वो गैस की वजह से होता है। दोस्तों जब हम भूखे होते हैं तब एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम में 200 ml तक गैस होती है, और ये 200 ml गैस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 6 जगह बटी होती है, जैसे कि पेट, छोटी आंत, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और उसके बाद सिग्मोइड कोलोन या रेक्टम। और यही गैस दोस्तों खाना खाने के बाद 65% तक बढ़ जाती है, और गैस बनाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में रहने वाले ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें मिथेनोजेंस भी कहते हैं। दोस्तों इस बैक्टीरिया को मिथेनोजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया ऐसे खाने को पचाते हैं जिसे पचाना मुश्किल होता है, और इसी खाने के डाइजेशन के बाद बाय प्रोडक्ट के तौर पर बैक्टीरिया बनाते हैं गैस। और गैस भी कौन सी दोस्तों? मीथेन गैस, जिसकी वजह से पेट फूल जाता है और ब्लोटिंग होती है। और अक्सर ऐसे बैक्टीरिया उन लोगों के पाचन तंत्र में देखने को मिलते हैं जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है यानी आईबीएस है। दोस्तों इसके अलावा SIBO सीबो भी ब्लोटिंग का एक कॉमन कारण है। सीबो का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। दोस्तों इस बीमारी में हमारी आंतों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पड़ जाते हैं जो खाने का फर्मेंटेशन करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार आप जब किसी पेट के इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उससे ब्लोटिंग की समस्या में राहत मिलती है। और इससे भी ये सिद्ध होता है कि ऐसी ब्लोटिंग का कारण है बैक्टीरिया। दोस्तों इसके अलावा कई बार कुछ लोग किसी पर्टिकुलर फूड से सेंसिटिव होते हैं। एलर्जिक नहीं दोस्तों, सेंसिटिव। दोस्तों फूड सेंसिटिविटी की वजह से ब्लोटिंग होती है, और अगर ऐसे फूड प्रोडक्ट डाइट में शामिल किए जाते हैं तो इन्हें खाने से फूड सेंसिटिव लोगों को गैस ज्यादा बनती है और पेट फिर फूल जाता है। और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो फूड सेंसिटिविटी में सबसे ऊपर आते हैं दोस्तों, उनमें मुख्य है लैक्टोज, जो मिलता है दूध में और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स में, यानी कि दही में, छाछ में, पनीर में, चीज में। दोस्तों ब्लोटिंग का अगला कारण है डाइजेस्टिव सिस्टम की मोटिलिटी कम होना, यानी पाचन तंत्र का धीमा पड़ जाना। और दोस्तों ये अक्सर आईबीएस कॉन्स्टिपेशन टाइप वाले मरीजों में देखा जाता है, यानी जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है पर उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज्यादा रहती है। और ऐसे मरीजों में एनोरेक्टल डिसफंक्शन होता है दोस्तों, जिस वजह से मल द्वार से गैस सही से निकल नहीं पाती है और ब्लोटिंग रहने लगती है। दोस्तों अगला कारण है पेट की और डायफ्राम मसल की एबनॉर्मल रिफ्लेक्स। दोस्तों ये देखा गया है कि जिन्हें ब्लोटिंग ज्यादा रहती है उनके पेट की मांसपेशियां कमजोर होती है, और इस तरह पेट की मसल्स की कमजोरी के कई कारण हैं, जैसे कि किसी ना किसी कारण से हाल ही में वजन बढ़ना, फिर चाहे वो प्रेगनेंसी की वजह से हो या एक्सरसाइज की कमी से या ज्यादा कैलोरीज की वजह से। तो इन कारणों से पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और पेट फूला हुआ महसूस होता है। आइए दोस्तों अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अक्सर जब कभी भी हमें अपनी लाइफ में एक बार फूड पॉइजनिंग होती है तब हम उसका इलाज लेते हैं, और कुछ दिनों में फूड पॉइजनिंग ठीक भी हो जाती है। पर आप ध्यान देना, कुछ महीनों यानी कि 3-4 महीने बाद आपको महसूस होने लगता है कि कुछ भी खाना खाने से आपको ब्लोटिंग होने लगती है। इसलिए ये ब्लोटिंग हमारे पेट और पाचन तंत्र के बैक्टीरिया के बैलेंस से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग में हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं जिससे कि हमारी जो बैक्टीरिया है, जो गट के बैक्टीरिया है, उनका बैलेंस खराब हो जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आपकी आदत है स्नैकिंग की, यानी आप हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते हैं, तो होता ये है कि आप अपने पाचन तंत्र को बिल्कुल रेस्ट का समय नहीं दे रहे हैं, और इस वजह से ये खाना ठीक से पचता नहीं है और फिर गैस बनती है, पेट फूलता है, ब्लोटिंग होती है। यही नहीं दोस्तों, आपकी नींद का असर भी पाचन तंत्र पर होता है,
और रिसर्च में ये पाया गया है जो लोग सफिशिएंट नींद नहीं लेते हैं ये लोग अक्सर ब्लोटिंग से परेशान रहते हैं, क्योंकि नींद के समय डाइजेस्टिव सिस्टम भी रिसेट होता है, रेस्ट लेता है। और अगर आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं तो ऐसे में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये सब कारण थे ब्लोटिंग के ज्यादा गैस बढ़ने के। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। बाकी आगे भी ऐसी मेडिकल जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल डाइट ऑफ हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी हम डॉक्टर से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें। थैंक यू।